जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 से लेकर 1947 की जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसका नेक्स्ट भाग हम लोग देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 1926 तक की में क्या क्या घटनाएं घटी थी उसके बारे में जाने थे। आज इस वीडियो में हम लोग 1927 से लेकर 1947 में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में हम लोग जानकारी अर्जित करेंगे। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि 1927 से लेकर 1947 तक क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी। 1927 का जो साल था, 1928 के साल में भारत के एक नए संविधान एवं नेहरू रिपोर्ट बनी थी। 1929 ईस्वी में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आई थी जिसमें कि सभी दलों मुस्लिम सम्मेलन जिन्ना के नेतृत्व में 14 अंक तैयार किया गया था। साथ ही लोक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने का इस टाइम में घटित घटना थी जो महत्वपूर्ण बिंदु थी। इसके साथ ही साथ जतिन दास की 64 दिनों का उपवास के बाद मृत्यु, ये सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम की क्रांतिकारी गतिविधियों में से एक था। लॉर्ड इरविन की घोषणा के बाद में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य वर्चस्व स्थिति का अनुदान किया गया था। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू के तहत कांग्रेस का लाहौर सत्र भारत के लिए पुनः स्वतंत्रता पुनः स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया था। 1930 ईस्वी में भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगे को लाहौर में रवि के किनारे पर फहराया था। साथ ही पहले स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति साबरमती में मिलती थी और सविनय अयोध्या आंदोलन को दांडी मार्च के साथ पारित किया गया। महात्मा गांधी दांडी मार्च के साथ सविनय अयोध्या आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू किया गया था। 1931 ईस्वी में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि गांधी इरविन समझौते और सविनय अयोध्या आंदोलन का निलंबन हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो लाहौर मामले में फांसी की सजा दी गई। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचे थे। 1932 ईस्वी में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अलग अलग मतदाताओं की जगह हरिजनों की अलग मतदाताओं को अलग अलग वोट देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। साथ ही गांधी ने उपवास करके अंग्रेजों से विरोध जताया था। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा हरिजन अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त की। तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन से शुरू हुआ। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। 1937 ईस्वी में 1935 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया गया। 1938 ईस्वी में बहुत सारी चीजें घटी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1922 फरवरी 1938 के दौरान हरिपुर कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मेलन के लिए हरिपुरा का चयन किया था। 51 बुलाक्सचारियों को इस अवसर के लिए सजाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार नंद लाल बोस ने हरिपुरा सत्र के लिए महात्मा गांधी के अनुरोध पर 7 पोस्टर तैयार किए थे, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपकी यूपीएससी के भी एग्जाम्स में ये सब बातें आती हैं। 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा सत्र हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में इस्तीफा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। वायसराय ने घोषणा की कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा। ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस मनाया था। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया था।
वायसराय लिन लिथयोगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। प्रसिद्ध भारतीय हस्तियां जिनके नाम पर उनके जीवन काल में ही डाक टिकट जारी हुए थे। साथ ही साथ 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई। सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी को भाग निकले, यानी कि जर्मनी तक गए। हालांकि नॉर्मली अक्सर लोगों का यही मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए भारत को छोड़ के, लेकिन ये हुआ था। 1942 ईस्वी में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। भारत छोड़ो संकल्प AICC के बॉम्बे सत्र द्वारा पारित किया गया, जिसने पूरे भारत में एक ऐतिहासिक सविनय अयोध्या आंदोलन की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा एक पारसी वकील और विद्रोही फिरोज गांधी से उनके पिता की इच्छाओं के विरुद्ध विवाह कर लिया था। हालांकि इसीलिए विद्रोही कहा जाता है क्योंकि फिरोज गांधी उस टाइम अपनी सोच में चल रहे थे और अक्सर लोगों को ये मानना था कि वो क्यों नहीं जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से अपना कार्य विकार कर रहे थे। भारतीय नेता मोहनदास गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। नए विवाहित जोड़ी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए गिरफ्तार कर दिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। 1943 ईस्वी में बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुएं हुई, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व पर कहा और सिंगापुर में निःशुल्क भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। मुस्लिम लीग के कराची सत्र विभाजन और देश छोड़ो के नारे को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में कोलकाता के बंदरगाह पर जापानी हमले हुए। कुलाल कोनवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलघाट के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के पहले शहीद हुए। 1944 ईस्वी में वावेल ने भारतीय राजनीतिक नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन का आह्वान किया था। 1946 ईस्वी में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुएं हुई, जैसे कि ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों की रॉयल एयर फोर्स ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटरी ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी। वावेल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया था। संविधान सभा का पहला सत्र इसी वर्ष हुआ था। नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए थे। भारत के लिए संविधान सभा पहली बार मिली थी। 1947 में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का जून 1948 तक भारत छोड़ दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन पिछले ब्रिटिश वसीराय और भारत के गवर्नर जनरल की शपथ ली। साथ ही भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान प्रसारित कश्मीर बलों के बीच युद्ध हुआ था। जूनागढ़ भारत के डोमिनियन में शामिल हो गए थे। एयर इंडिया ने पहली बार का अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा था। भारतीयों को आजादी मिली थी। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराए, जो प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को दर्शाते हैं। 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर की समय पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाली घटनाओं की घटनाक्रम के बारे में पाठकों के ज्ञान में वृद्धि हुई। आधुनिक भारत का इतिहास और संपूर्ण अध्ययन सामग्री, इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि 1885 से 1940।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत बारीकी से ये जाना कि 1885 से लेकर 1940 समय में ऐसी क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, और हमें ये लगता है कि आपको ये आगे जाके ये वीडियो काफ़ी काम देगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी और यूपीएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी।